नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स विद शेखर के नेक्स्ट सेशन में। और हमारी अक्टूबर मंथ की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा था, इसके 2 सेशन हो चुके थे। और इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? इस सेशन में हम पढ़ेंगे जो अक्टूबर मंथ की ये 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, इनके बारे में। तो पहली न्यूज़ है एना मे वोंग, यूएसडी मतलब यूएस डॉलर पर पहली एशियाई अमेरिकी महिला। हुआ क्या है, एना मे वोंग ये हॉलीवुड में काम करने वाली पहली एशियन महिला मानी जाती है, मतलब एशियाई मूल की थी। भले इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, इनकी मृत्यु भी 1961 में अमेरिका में हो गई थी, लेकिन ये चाइनीज़ मूल की थी। नाम से ही पता चल रहा है, ये चाइनीज़ मूल की एक एक्ट्रेस थी और इनकी मृत्यु हो गई थी अमेरिका में। तो हुआ क्या है, इन्हें सम्मानित करने के लिए जो यूएस डॉलर में जो कॉइन बनते हैं, सिक्का बनता है, उस पर इनकी फ़ोटो को फीचर किया गया है। तो ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाली ये पहली एशियाई अमेरिकी महिला बन गई हैं। अच्छा, एशियाई अमेरिकी महिला, क्योंकि मूल इनका एशियाई था, चाइना से बिलोंग करती थी, लेकिन थी ये अमेरिका की नागरिक। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है एलिस। अच्छा, एलिस क्या है? ये एक पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाला विमान है, मतलब एक एरोप्लेन है जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो ये एलिस नाम का पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाला विमान अमेरिका में बनाया गया है और ये फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है। तो नाम याद रखिएगा, एलिस। नेक्स्ट न्यूज़ है सखारोव प्राइज 2022। अच्छा, सखारोव प्राइज 2022 ये क्या है? ईयू, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन की जो संसद होती है वो हर साल बड़े बड़े क्षेत्रों में या बड़े बड़े जो नाम होते हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं। तो एक उन्हीं में से एक सम्मान है मानवाधिकार से संबंधित, सखारोव प्राइज 2022। ये किससे संबंधित है? मानवाधिकार। मानवाधिकार मतलब ह्यूमन राइट। तो इस बार यूरोपियन संसद ने ये जो शीर्ष मानवाधिकार सम्मान है, जिसे कहा जाता है सखारोव प्राइज 2022, ये दिया है यूक्रेन के लोगों को। क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में जो सबसे ज़्यादा मार झेल रहे हैं वो यूक्रेन के लोग हैं। तो इसीलिए इनका हौसला बढ़ाने के लिए, इनका मोराल बढ़ाने के लिए क्या किया है, सखारोव प्राइज 2022 ईयू की संसद ने दिया है यूक्रेन के लोगों को। और क्या दिया है, मतलब किस चीज़ से संबंधित है ये? मानवाधिकार, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट न्यूज़ है मिशन लाइफ। अच्छा, मिशन लाइफ पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मिशन लाइफ जो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाने से संबंधित है, तो ये एक योजना शुरू की गई है और इसका उद्घाटन किया गया है गुजरात के केवड़िया में। तो गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई योजना चलाई गई जिसका नाम है मिशन लाइफ। नेक्स्ट, सत्यनिष्ठा ऐप। अच्छा, मिशन लाइफ हुआ, सत्यनिष्ठा ऐप। पता है, जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो एक ट्रिक अपनाई जाती है, और वो ट्रिक क्या होती है? नॉर्मली ऐसी जो योजनाएं होती हैं इस तरीके की, ये उन राज्यों में ज़्यादा शुरुआत की जाती है जिनमें हाल ही में चुनाव होने वाले होते हैं, क्योंकि जनता को लुभाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें चलाई जाएंगी। तो गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसे देखिए, सत्यनिष्ठा ऐप जांच व आपराधिक गतिविधि के नियंत्रण के लिए, जो जांच होती हैं और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है, सत्यनिष्ठा ऐप। अब खुद सोचिए, इलेक्शन होने वाले हैं, गुजरात में भी होने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश में भी होने वाले हैं। तो ये जो ऐप है ये लॉन्च की गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा ऐप को लॉन्च किया गया है, जो जांच व आपराधिक गतिविधि के नियंत्रण के लिए, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके नियंत्रण के लिए ये बनाई गई है। नेक्स्ट न्यूज़, दिया जलाओ पटाखे नहीं। दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, इसलिए दिल्ली सरकार, जो केजरीवाल सरकार है, उनके द्वारा एक तरीके से दीपावली के टाइम पे ये स्लोगन बनाया गया, दिया जलाओ पटाखे नहीं। लेकिन वैसे भी सरकार के कहने से क्या होता है, देखा ना आपने दिल्ली में कितने पटाखे चले। वैसे दिल्ली छोड़ो, दिल्ली एनसीआर में भी कितने सारे पटाखे चले। तो दिल्ली सरकार द्वारा ये बनाया गया था दिया जलाओ पटाखे नहीं, जिसे हमने बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया किसानों को सम्मानित करने के लिए। क्योंकि देखा था ना वो किसान आंदोलन में किस तरीके से किसानों की नाराज़गी हुई थी
सरकार के, बीजेपी सरकार के प्रति, वो अलग बात है, तुम उस आंदोलन को किसी भी एंगल से देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये बात थी कि किसान नाराज थे हैं, ये हम सबको अच्छे से पता है, ठीक है। लेकिन इसी नाराजगी को बहुत हद तक दूर करने के लिए हर साल, या एक कह सकते हैं हर कुछ महीनों में ऐसी स्कीम या ऐसी योजनाएं निकलती रहती हैं। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है दिल्ली में, और ये अक्टूबर मंथ में हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आखिरकार कांग्रेस को गांधी परिवार से अलग एक अध्यक्ष मिल ही गया, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1885 में, तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो INC कांग्रेस पार्टी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट न्यूज़, सबसे ज़्यादा बाल विवाह। अच्छा, एक रिपोर्ट पब्लिश होती है कि सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड मैरिज होती हैं, बाल विवाह होते हैं, वो कहाँ होते हैं। तो काफ़ी बार हमारे दिमाग में ये पहले से बैठा हुआ होता है कि जैसे ही बाल विवाह सुनते हैं तो तुरंत राजस्थान क्लिक करता है कि हाँ राजस्थान में होते हैं। लेकिन नहीं, 2021 में जो सबसे ज़्यादा बाल विवाह, मतलब सो सिंपल, अच्छा सरकार को कैसे पता चला कि बाल विवाह हुए हैं? कंप्लेंट्स आती हैं, पता चलता है बाल विवाह के बारे में कि चाइल्ड मैरिज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह 2021 में हुए हैं वो झारखंड में हुआ है। और ये बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि बाल विवाह अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बाल विवाह 2021 झारखंड, और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई राज्य होल्ड नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बेकार अवार्ड कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल अवार्ड, इन्हें तो सच में अवार्ड मिलना चाहिए यहाँ की सरकार को कि आपकी नाक के नीचे ही इतने सारे बाल विवाह हो रहे हैं और आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं। तो स्पेशल सा नाम रखा जाए अवार्ड का, जो इन्हें लेते हुए भी थोड़ी शर्म आए कि ऐसे अवार्ड हमें दिए जा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज़ है IPL के नए अध्यक्ष। तो IPL, इंडियन प्रीमियर लीग के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं अरुण सिंह धूमल। BCCI में सोच लेना, BCCI को कौन बने हैं? BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी, लेकिन IPL के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं अरुण सिंह धूमल। तो ये अक्टूबर मंथ की जो करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी, इसका तीसरा सेशन है। और जल्दी ही आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अक्टूबर मंथ की जो रिमेनिंग करंट अफेयर्स होंगी उनकी वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।